मकर राशि वालों, सावन के महीने में आपको इनमें से कोई भी एक चीज़ दिख जाए तो समझ लें कि आपका नैया पार होने वाला है। क्योंकि भगवान डायरेक्ट आपसे नहीं बताते हैं, भगवान डायरेक्ट आपको नहीं मिलते हैं, लेकिन कुछ संकेत आपको देते हैं। वो संकेत को पहचानना आपकी बहुत ज़रूरी मतलब एक आवश्यक बात होगी। यदि आप उन संकेतों को समझ लेते हैं, पकड़ लेते हैं, तो निश्चित रूप से आप भगवान के करीब हो जाते हैं। जो लोग पूजा नहीं कर रहे हैं पूरे सावन, वो ये समझ जाइए कि ऐसे कोई संकेत आपको मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आप पर है और आपको अपनी तरफ भगवान खींचना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप भक्ति करें, तो भक्ति भी शुरू कर दीजिए। आपके पास कहते हैं कि समय नहीं है, जब परेशानी आएगी तो आपके पास फिर समय आ जाएगा। इसलिए पूरे सावन भगवान शिव जी की आराधना, भोलेनाथ की आराधना, सावन का सदुपयोग ज़रूर करें। बिल्कुल भी समय की बर्बादी ना करें, ये हम आपको कहना चाहते हैं। और सावन महीने में जो कई लोग ऐसे हैं जो 16 सोमवारी व्रत रखते हैं, कई लोगों के घर में रुद्राभिषेक होता है, कुछ लोग मंदिरों में रुद्राभिषेक करवाते हैं। तो तरह तरह की विशेष बातें होती है जो सावन में लोग करते हैं, करवाते हैं। लेकिन ये भी समझ लीजिए, यदि आपने कोई भी ऐसे अनुष्ठान, पूजा पाठ या खुद से कोई व्रत रखा है या रखना चाहते हैं, तो आप ये समझ लें कि सावन में ही भगवान आपसे परीक्षा भी लेंगे और यही संकेत भी आपको देंगे। ऐसे में यदि आप मूर्खतापूर्वक काम करते हैं तो समझ लें कि आपके ऊपर तो भगवान की कृपा आनी थी, लेकिन आपने खुद ही इन चीज़ों को नहीं समझा। क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं आपको संकेत ही दे सकते हैं। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं। उससे पहले मेरा आपसे छोटा सा एक अनुरोध है, निवेदन है। यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको राशिफल मिलता रहे, नई जानकारी मिलता रहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को भी ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि सावन में यदि आपको नीलकंठ दिख जाए तो इस चीज़ को हल्के में आपको बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। नीलकंठ का सीधा संबंध भगवान शिव से माना जाता है। ज़्यादातर आप मंदिरों में, शिवाला में ये देखेंगे कि नीलकंठ कहीं ना कहीं बैठा हुआ आपको मिल जाएगा। नीलकंठ का सीधा संबंध भगवान शिव से माना गया है। इसलिए यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं और आपको दिख जाए, नहीं भी पूजा कर रहे हैं तो दिख जाए, तो ये समझ लें कि आप पर असीम कृपा भोलेनाथ की है। खास करके वो मंदिरों पर दिख जाए तो कभी कभी तो आपको राह चलते उड़ते हुए दिख जाते हैं, मन ही मन प्रणाम जरूर करें। जी हाँ मित्रों, और एक चीज़ आप याद रखिएगा, यदि ये सोमवार को दिख जाए तो अपने आप में आपका पूजा का फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। जो आपने अनुष्ठान रखा है, जो आपने व्रत रखा है, जो आपने इच्छा जताई है, उस इच्छा की पूर्ति एकदम से होगी। भोलेनाथ आपकी इच्छा की पूर्ति ज़रूर करेंगे। और आपको बता दें, सावन के महीने में सांप, बिच्छू और भी कई ऐसे जीव जंतुओं को मारने से बचें। क्योंकि पशुपति किन्हें कहते हैं? शिव जी को कहते हैं, शंकर भगवान को पशुपति कहते हैं। और पशुओं के पति हैं, तो पशुओं को आप यदि नुकसान करेंगे तो वो आप पर खुश नहीं होंगे। इसलिए ध्यान ये जरूर रखें। साथ ही साथ सावन महीने में बाल दाढ़ी बिल्कुल भी ना बनाएं। सावन महीने में कभी ऐसा काम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन जो लोग खाते पीते हैं वो इन चीज़ों को बंद कर दें। आगे बात करें तो अपराजिता का फूल यदि आपको मिल जाए तो ज़रूर जाकर शिव जी पर चढ़ा दीजिए। ये बहुत मुश्किल से मिलता है, ये बहुत शिव जी को प्रिय है, अति प्रिय माना जाता है। जी हाँ मित्रों, ये अपराजिता का फूल अपने आप में शिव जी को बहुत जल्दी प्रसन्न करने का एक बहुत ही अच्छा फूल माना जाता है। साथ साथ यदि आपके दरवाजे पर कोई नंदी को लिए हुए साधु महात्मा इस तरह के लोग आ जाते हैं और आपसे भिक्षाटन मतलब भिक्षा मांगते हैं, तो एक चीज़ याद रखिएगा, भिक्षा में पैसे ना दें, खाने पीने की चीज़ें, वस्तुएं दे दें। और यदि आपको लगता है कि पैसे देने बहुत ज़रूरी है तो अलग बात है। साथ ही साथ आपके दरवाजे पर वो यदि गोबर कर दे या पेशाब त्याग कर दे तो समझ लें कि आपके घर में सुख समृद्धि आना ही आना है। जी हाँ मित्रों, यदि नीलकंठ भी आपके घर पे आ जाए तो समझ लें कि बहुत बड़े विपदा, परेशानी और बहुत बड़े संघर्ष वाला जीवन, परेशानी वाली जीवन से आप बच गए। कोई परेशानी आने वाली थी, वो आपको कहीं ना कहीं शिव जी की कृपा हुई और वो टल गई। साथ साथ मित्रों, गाय बछड़ा यदि आपको दिख जाए पूरे सावन में कहीं भी, तो मन ही मन प्रणाम करें और अपने तरफ से जो आपसे बन सके, मिठाई वगैरह कुछ भी हो, फल फूल जो भी हो, आप खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जरूर खिलाना चाहिए। गाय बछड़ा एक सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। जिनकी एक तरह से कह सकते हैं कृपा प्राप्त होगी तो निश्चित रूप से शिव जी भी बहुत प्रसन्न होंगे और ऐसा करना भी चाहिए।
यदि आपको सांप का जोड़ा, खास करके कोबरा वगैरह दिख जाए, जोड़े में दिख जाए, तो आप उन्हें प्रणाम जरूर करें, दूर हो जाएं, क्योंकि वो जानवर हैं। और मारना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। ये दिख जाने का मतलब ही है कि कहीं ना कहीं आप पर शिव जी की कृपा है। कभी कभी घरों में भी दिख जाते हैं सांप वगैरह, तो उन्हें मारे नहीं, क्योंकि आप समझदार हैं, आप इंसान हैं, आपको ये पता है कि कैसे हटाया जा सकता है, हटा दें, लेकिन मारना नहीं चाहिए। बेलपत्र यदि आपको मिल जाए, और बेलपत्र वो भी 5 पत्ते वाला बेलपत्र मिल जाए, तो निश्चित रूप से आप ये मान कर चलें कि आपकी किस्मत चमकना ही है, कोई रोकेगा ही नहीं। एकदम आपका भाग्य चमकेगा और शिव जी की असीम कृपा आप पर बनेगी पूरे सावन। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी ये चीज़ आपको मिल जाए तो समझ ले कि आपका एकदम कल्याण होना ही होना है, जीवन बदलेगा ही बदलेगा, भाग्य चमकेगा ही चमकेगा। और इस बेलपत्र को यदि आपने मंदिर में गए आप, और वहाँ भी शिव जी पर चढ़ा हुआ, या इधर उधर जैसे चढ़ने के बाद लोग हटा देते हैं, तो उसमें मिल जाए, वहाँ से भी लेकर आकर आप उसे धोकर शुद्ध करके अच्छे से बांध कर एक कपड़े में और पूजा स्थान में या फिर अपने तिजोरी में रख सकते हैं। यह अपने आप में बहुत चमत्कारी और अद्भुत फल देने वाला माना जाता है। बहुत कम लोगों को मिल पाता है, रहता तो है लेकिन बहुत कम लोगों को मिल पाता है। कभी कभी बेलपत्र में भी बहुत तरह के, जैसे सांप का आकार मिल जाए, शिवलिंग दिख जाए, या फिर आपको डमरू दिख जाए, त्रिशूल दिख जाए, तो ये अपने आप में आपके लिए सौभाग्य की बात है कि आप वो बेलपत्र खरीदे हैं या आपने तोड़ा है, लिया है, और वो बेलपत्र को चढ़ाएंगे तो शिव जी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। मतलब ये आप पर कृपा, शिव जी की बहुत असीम कृपा होती है, तब जाकर आपको ये प्राप्त हो पाता है। आगे बात करें तो मित्रों, यदि मोर नृत्य करता हुआ आपको दिख जाए, वैसे तो आसानी से सभी जगह मोर नृत्य नहीं करते हैं, लेकिन सपने में दिख जाए, सपने में भी दिख जाए, तो ये समझ लें कि आप पर शिव जी की कृपा है, जिसके कारण आप एकदम कोई ऐसी खुशखबरी आपको प्राप्त होने वाली है जिससे आप एकदम से झूम जाएंगे, खुशी से नाचने लगेंगे। आपका इतना अच्छा समय शुरू होने जा रहा है। मित्रों, पूरे सावन में एक चीज़ याद रखिएगा, पूरे सावन में आप कभी भी किसी भी हाल में नॉनवेज वगैरह का प्रयोग ना करें। और पूरे सावन जो लोग शिव जी को जलाभिषेक करते रहेंगे, जलाभिषेक कम से कम इतना तो करेंगे, और शाम के समय दीपक जलाएंगे, उनके जीवन में दीपक ही दीपक जलेगा। मतलब उनके जीवन में खुशहाली आने ही आने हैं, और ये कोई रोक नहीं पाएगा, ये याद रखिएगा। बाकी तो पूजा पाठ सभी तरह के हैं, सभी लोग करेंगे। जो अनुष्ठान आपको करवाना है वो अनुष्ठान करवा सकते हैं, लेकिन जिनके घर में ये चीज़ होगा, अनुष्ठान वगैरह, पूजा पाठ होगा, रुद्राभिषेक वगैरह हो, तो उनके घर को समझ लें कि घर का तो कल्याण होगा ही, उस घर में रहने वाले सभी लोगों का कल्याण होगा। और ये याद रखिएगा कि आप पूरे सावन शिव जी को जलाभिषेक जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही। चैनल सब्सक्राइब रखिएगा। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।